नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी कॉन्क्लेव की, जहां पर वहां के जो जानी मानी जो हस्तियां हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, सब आए। उन्होंने कई बातें भी कही हैं, बड़े बयान दिए हैं। तो एनडीटीवी का साडा पंजाब जो कॉन्क्लेव है, उसमें राघव चड्ढा ने पंजाब के सुपर सीएम होने के आरोप को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं सुपर सीएम नहीं, सुपर डुपर छोटा भाई हूं। विपक्ष उनके और सीएम भगवंत मान के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने रेवड़ियां बांटने के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी रेवड़ी सब्सिडी है और हमारी रेवड़ी रेवड़ी है। सुपर पॉलिटिशियन की तरह देखे जाने के चक्कर में आप पर एक आरोप भी लगता है, और वो आरोप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह वही लगा गए। उनका ये कहना था कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि पिछले कुछ महीने में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है या सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा है। उनका ये भी आरोप है कि सारी फाइलें तो राघव चड्ढा देखते हैं, बैठ के उस पर साइन ऑफ करते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए, आप सुपर चीफ मिनिस्टर हैं क्या? मैं पंजाब के सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का सुपर डुपर छोटा भाई हूं, उनका सुपर डुपर साथी हूं। और जो जो जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री मान साहब मेरे जिम्मे लगाते हैं, सलाह की जिम्मेदारी या कोई अन्य जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मैं पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करता हूं। और ये प्रयास करता हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का झंडा बुलंद रहे, आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद रहे। अब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। मैं दोनों पे आऊंगा, खजाने पे भी और रेवड़ी पे भी। कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। आज इस देश में हर सांसद को, मैं भी सांसद बना हूं अब, हर सांसद को 3 से 4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को हजारों यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एयर फ्लाइट्स फ्री मिलती हैं, ट्रेन यात्रा फ्री मिलती है, गाड़ियां मुफ्त मिलती है, पेट्रोल के पैसे रिएंबर्समेंट होते हैं, घर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों, सांसदों और सारे नेताओं को ये सारी मुफ्त की चीजें देती हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं इनको लगती। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो वो मुफ्त की रेवड़ी हो जाती। ये तो ठीक नहीं है। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कई अहम बयान दिए और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर एनडीटीवी से कहा कि मास्टरमाइंड गोल्डी बरार का मामला टॉप सीक्रेट है, जल्द खबर मिलेगी। साडा पंजाब जो कॉन्क्लेव आपका आज पूरे पंजाब की समस्याओं को, चुनौतियों को, प्राप्तियों को, कल्चर को आप मान साहब, एक सवाल ये कि जो मूसेवाला मामला एक तबके के लिए इमोशनल रहा है, तो ऐसे में गोल्डी बरार पर क्या आपको जानकारी मिली है? देखिए, इसके बारे में, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में मैं आप अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन सब कुछ हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। हम केंद्रीय एजेंसी, अमेरिकन जो उनकी FBI है, उनके साथ इन टच हैं। बड़ी जल्दी जो है कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा, क्योंकि दूसरा देश है, उनके कानूनों के मुताबिक भी चलना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। हमने आते ही विधानसभा को लाइव कर दिया कि लाइव देखो। पहले पता नहीं चलता था, पत्रकारों को भी अपने सोर्सेज से इधर उधर से पूछना पड़ता था क्या कहा था, किस बात पे झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो पत्रकार प्रेस गैलरी में बहुत ऊपर बैठे होते हैं, पता नहीं चलता। तो हमने आते ही विधानसभा की कार्रवाई को लाइव कर दिया। लोगों को ये हक है कि वो देखें अपने नेता को या अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कि वो क्या बोल रहा है, क्या वो आपके मसले उठा रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ, लाइव होने से हर MLA के मतलब मन में ये रहता है कि मैं भी बोलूं, मेरी भी वीडियो आएगा, मैं अपने लोगों को जाके दिखाऊंगा, जैसे लोकसभा में लाइव होता है। तो उसके बाद हमने एक पंजाब में निधि जी एक कल्चर था। कल्चर क्या, इन्होंने मतलब खुद ही किया था, कानून था कि आप एक बार MLA बन गए, आपकी इतना वेतन, नहीं बने तो आपकी 75,000 रुपया पेंशन, 2 बार बन गए वेतन मिलता रहेगा, दूसरी बार बन के आप नहीं बने तो उसमें 60 ऐड कर लो, और तीसरी बार MLA बन गए, 6 बार MLA बन गए, 7वीं बार आपको टिकट नहीं मिला या कोई हार गए तो आपको 6 की 6 टर्मों की अलग अलग पेंशन मिलेगी।
मतलब कई एमएलए को तो हार के फायदा है, मतलब अगर वो जीतेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, हारेंगे तो 4 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, 4.5 लाख रुपए पेंशन, 7 बार 8 बार जीते हुए। हमने कहा जी जब आप हमारे पास वोट लेने आते हो लोगों के पास, तब तो कहते हो जी सेवा का मौका दीजिए। अब सेवा की पेंशन थोड़ी होती है, फिर सेवा का मेवा ले रहे थे। तो हमने ये एक्ट लाया विधानसभा में, 1 विधायक 1 पेंशन। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो है सवाल उठे मान साहब के सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, अमृतसर में एक नेता की पॉलिटिकल लीडर की हत्या हो गई, कभी मोहाली में जो है अटैक हो जाता है, अभी तरन तारण में जो है अटैक हो गया। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं और ये जो हालात बन रहे हैं, इसको लेके किस तरह से आप जवाब देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और हालात जो हैं बिगड़ नहीं रहे हैं, सब ठीक ठाक है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है, बहुत ही गंभीर विषय है। एक तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर के उस पार और से संवेदनशील मामला है, बॉर्डर के उस पार से बहुत सी गैर सामाजिक गतिविधियां होती हैं। ड्रोन, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ड्रोन आते हैं, पकड़ते हैं ड्रोनों को, उधर से गैंगस्टर और लालच देकर हथियार भी फेंके जाते हैं। वो जो गैंगस्टर कल्चर है ये 7-8 महीने में तो पैदा नहीं हुआ। गैंगस्टर कल्चर को शुरू करने वाले कौन थे? जो आज अमन कानून की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सब 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, बेअदबी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही और आपने चुनाव में उसमें बहुत वादे भी किए और ये कहा कि हम सरकार में आ जाएंगे तो इस तरह से एक तो कानून लागू करेंगे, इस तरह से जांच करेंगे कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो बहुत से लोग जो हैं आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भगवंत मान इस पर क्या करने वाले हैं, इस पर कहां तक कार्रवाई हुई है? हमने आते ही मार्च 16 को ओथ ली, हमने आते ही जो एक तो हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, मिस्टर LK यादव उसको लीड कर रहे हैं। एक कोटकपूरा गोलीकांड की एसआईटी है जिसको मिस्टर नौनिहाल सिंह लीड कर रहे हैं। उनकी मीटिंग ली, केस समझा, 2015 से 2022 तक केस को इतना ज्यादा अपने पक्ष में किया हुआ है। अपने खिलाफ ही जांच कैसे हो जाएगी जी? उन्होंने अपने 2 साल तो 15 से 17 तक तो अकाली दल की सरकार रही। होम मिनिस्टर कौन थे? सुखबीर बादल, उन्हीं का तो नाम आ रहा था बीच में। तो वो अपने खिलाफ ही जांच कैसे कर लेंगे? इसलिए उन्होंने किसी रिटायर्ड जज की जो एसआईटी थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो हमने वादा किया कि हम इसमें हम सच जो है वो सामने लेके आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी। पंजाब के लोग देश को चलाते हैं, पंजाब ने आज़ादी लेके दी, 90% कुर्बानियां हैं और उस आज़ादी को संभालने के लिए भी आज हमारे जो वीर जवान हैं वो सीना तान के खड़े हैं, दोनों चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अरुणाचल के बॉर्डर पर। सो पंजाब भी जो है देशभक्त हैं, देश को प्यार करने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत खूब। और एनडीटीवी के साडा पंजाब कॉन्क्लेव में पंजाबी गायकों ने भी कई शानदार गाने गाए। तो लिरिक्स की बात कर रहे हैं, इतनी तवज्जो लिरिक्स को दी जाती है। जैसे जी क्या असेसमेंट है आपका, कब से जो इसमें बदलाव काफ़ी आया? गन कल्चर की बात होने लगी, कई ऐसी चीज़ें आ गई। एक तरफ हमारा सूफी गायकी थी, इतने कोमल शब्द थे, इतनी कोमल भावनाएं थीं जो गानों में झलकती हैं। लेकिन फिर जो आजकल के युवाओं को, यंगस्टर्स को पसंद आता है, लेकिन उसमें गन और अपराध भी कुछ ज़्यादा नहीं लगने लगा आपको कभी? या कुछ गानों में वो उसको आप कैसे देखते हैं? वो ऐसे होता है कि जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जो जिनको हम लेबल वाले लोग होते हैं, जिनके पास लेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, उनकी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो सिर्फ पैसे की भाषा को समझते हैं, वो कभी ऐसा नहीं समझते कि ये गाना जो है इसको बहुत अच्छा हो जाएगा, इमोशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको एक ही चीज़ समझ आती है कि ये कितना बिकेगा। आपने देखा होगा पीछे थोड़ा टाइम पहले, आज से 5-6 महीने पहले, व्यूज़ की बड़ी गेम हो गई थी, बहुत बड़े बड़े व्यूज़ जो है वो शुरू हो गए थे। अभी जो है अभी थोड़ा सा
आई थिंक कि कुछ साधारणता आई है फिर दोबारा से। और लिरिक्स जो है, आपने गन कल्चर की बात की है, गंद कल्चर भी बहुत आया। बहुत सारे लोग जो हैं उसका कारण क्या है कि कुछ नॉन पंजाबी लोग पंजाबी इंडस्ट्री में घुस आते हैं। तो आपने सुना जसवीर जस्सी बता रहे थे कि गन कल्चर गानों में कैसे आ गया है। और पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा ने कहा कि फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है लेकिन बदनाम सिर्फ पंजाब होता है। वही बदलाव जो है, जो शब्दों का हेर फेर है, जो कुछ लोग समझे ठीक नहीं, लेकिन आजकल की जनरेशन सुनंदा वो सुनना चाहती है। एक तो मार्केटिंग के लोग हैं, लेकिन फिर जनरेशन सुनना चाहती है। अब जो पंजाबी म्यूज़िक की जो खपत है वो सिर्फ देश भर में नहीं है, वो तो दुनिया भर में है। चाहे कोई इस भाषा को समझे ना समझे, लेकिन इसके म्यूज़िक को ज़मीन से समझता है, उसको दिल से चाहता है। तो जो ये बढ़ोतरी हुई है लिरिक्स की भी अपने आप में, आप उसे कैसे देखती, जो ये बदलाव आया है? इससे पहले भी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगती है, वो ये है कि सिर्फ पंजाब को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आप मूवीज़ देखें, हम तो मान लो गानों में चलो सिंगर्स गा रहे हैं, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या हो रहा है। आप फिल्में तो देखें, उसमें तो है ही पता नहीं की केड़ी तोप चला देंदे ने। तो हम लगातार बात कर रहे हैं साडा पंजाब कॉन्क्लेव की, और इसमें कई पंजाबी सिंगर भी आए जिन्होंने कई शानदार गाने गाए। बीबी छड़नी पीड़ी दा पावा, साडा कीए दावा, नी दावे वाले लैनी चले। बीबी छड़नी पीड़ी दी डोर, साडा कीए सोर, नी जोरा वाले लैनी चले। बीबी यहाँ से निकलता है कोका, तेरा कुछ कहंदा नी कोका, तेरा कुछ कहंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लैंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लैंदा। मेहंदी जान कट लैंदी, तू बन पैंदी, होश ना रहिंदी कोका, तेरा कुछ कहंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लैंदा नी कोका। झुमके तेरे लैन हुलारे नी झुमके, तेरे लैन हुलारे नी ठुमके, तेरे होर प्यारे नी ठुमके, तेरे होर प्यारे। नखरा में जना आवे, पेश ना जावे जदों लिशकावे कोका, तेरा कुछ कहंदा नी लहंगा, तेरा लुट। और मलकीत पाजी का आप इसी में लगा लो, लोकगीत है। गुड़ नालो इश्क मिठा होए होए, गुड़ नालो इश्क मिठा होए होए, गुड़ नालो इश्क मिठा होए, गुड़ नालो इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा होए होए। और रब्बा लगना किसे नू जा, गुड़ नालो इश्क मिठा, तेरी आई मैं मर जा, 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 तेरी आई मैं बिंगा ना होवे वे, तेरी आई मैं मर जा। लगियां तिरंजणा दियां हाय हाय, लगियां तिरंजणा दियां हाय, मैनू याद गड्डी दे विच आईयां वे लगियां तिरंजणा दियां। ना रो मिट्टी दिया बावे आवे, तेरा प्यो वणजारा। ओ लाल मेरी पत रखियो भला, झूले लालन सिंधड़ी दा, सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी हो